जय श्री महाकाल। आज हम लोग अष्टावक्र के गीता का आगे का श्लोक देखेंगे। पिछला वीडियो में हम सब पहला चैप्टर का श्लोक संख्या 5 और 6 किए थे। अब आगे का श्लोक हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है ना हम लोग के अंदर कि हम लोग पूरे जीवन हम दुखी हैं, हम खुश हैं, हम सफल हैं, हम असफल हैं। देखिए, अब महर्षि अष्टावक्र इस श्लोक जो है ना, अगला श्लोक, इस श्लोक के माध्यम से हम लोग के अंदर का भय, चिंता, संघर्ष सब गिरने लगेगा। देखिए, अब हम लोग देखते हैं श्लोक क्या कह रहा है। पहले हम लोग श्लोक, फिर उसका अर्थ, पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ देखेंगे, और उसके बाद उसका अर्थ जो मतलब जो आज के हिसाब से उसका अर्थ समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए श्लोक क्या कह रहा है। एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा एवमेव हि ते बंधो दृष्टा आरम पश्य चित्रम। मतलब क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी, आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, क्योंकि यह सदा मुक्त है। जो आत्मा को दृष्टा नहीं मानता वे सब प्रकार की भौतिक पास में बंधते जाते हैं। अन्न को दृष्टा मानने की बड़ी भूल मानव के दुखों का मूल कारण है। अब देखिए, चलिए श्लोक को है, श्लोक का अर्थ है। एक चीज़ जानते हैं ना कि जो श्लोक है हम लोग को सुधारने नहीं आया है, ये श्लोक हम लोग को तोड़ने आया है। अष्टावक्र कोई नैतिकता नहीं सिखा रहे हैं, न साधना बताएंगे, न कर्म कांड बताएंगे। इस श्लोक के माध्यम से राजा जनक को, देखिए, एक राजा जनक को, विदेह जनक को, एक 12 साल का दिव्यांग बालक कितना अच्छा ज्ञान देते हैं, जिस पर सब हंसा था। खैर छोड़िए ये सब, हम लोग इस श्लोक का मूल अर्थ समझते हैं। सीधा कहते हैं तू पहले से मुक्त है। देखिए, इस सब बात धर्म को हिला देने वाला है, साधक सबको डरा देगा, अंदर और अहंकार को भी क्या करेगा, चीर देता है। देखिए, अगर इसको ऐसे समझते हैं, कह रहे हैं अगर तू मुक्त है तो साधना क्या करेगा, मोक्ष कौन पाएगा। एको दृष्टा असि, तू एक है, तुम देखने वाला है, अनुभव नहीं हो, करता भी नहीं हो, तुम साक्षी हो। यही मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, व्यक्ति नहीं है। यह वह है जो बचपन को देखता था, जो जवानी को देख रहा है, जो बुढ़ापे को भी देखेगा, मतलब जो बदलता नहीं है। मुक्त प्रायोसी सर्वदा। यहाँ देखिए, महर्षि अष्टावक्र यह नहीं कह रहे हैं कि तू मुक्त हो जाएगा, बल्कि कह रहे हैं कि तू सदा से मुक्त है। बंधन कोई वास्तविक घटना नहीं है, बंधन कोई वास्तविक घटना नहीं है, बंधन केवल मान्यता है। इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, अगर रस्सी को सांप मान लेंगे तो सांप कभी लें तो सांप कभी था ही नहीं, डर असली नहीं था, लेकिन अनुभव वास्तविक लग रहा था, अनुभव वास्तविक लग रहा था ना। असली बंधन कहाँ पे है, ऐ में ही ते बंध, यही तेरा बंधन है, यही तेरा बंधन है। अब हम लोग बंधन किसको समझ रहे हैं, बंधन क्या है, पैसा कमाना बहुत सारा, परिवार का बंधन, ये मेरा है, वो मेरा ये है, शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, ये सब बंधन नहीं है। बंधन है अपने अलावा किसी और को दृष्टा मानना। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि जब तुम कहते हो कि मैं सोच रहा हूँ, दुखी हूँ, क्रोधित हूँ, तभी तो फंसते हो, क्योंकि विचार भी देखा जा रहा है, दुख भी देखा जा रहा है, क्रोध भी देखा जा रहा है। जो देखा जा रहा है वह तुम नहीं हो सकते हो। अब इसको ऐसे समझते हैं, अदालत का जज कोर्ट में, अभियुक्त अदालत का जज है, ठीक है, कोर्ट में कोई अभियुक्त है, वो क्या कर रहा है, रो रहा है। वकील साहब क्या कर रहे हैं, बहस सुना रहे हैं, वकील साहब बहस सुना रहे हैं, गवाह बोल रहा है, लेकिन जज केवल देख रहा है। वही राजा जनक को कह रहे हैं अष्टावक्र जी, जज क्या रोता है, नहीं, लड़ता भी है नहीं, उलझता भी है नहीं,
वही कह रहे हैं राजा अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र जनक को कि तुम जज बनो। अब देखिए यह ज्ञान सहन क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह ज्ञान मैं को मार देता है। ठीक है, मैं को क्या करता है, मार देता है। अहंकार कहता है कि हम साधक हैं, अहंकार क्या कहता है कि हम साधक हैं, हम ज्ञान बनेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब झूठ है, इसलिए यह गीता शायद इतना लोकप्रिय नहीं है, प्रचारित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, यह सीधा सत्य है। अष्टावक्र ध्यान देने का कुछ नहीं होता, वो देखने का बस क्या बोल रहे हैं, ढंग बदलने को कह रहे हैं, देखने का ढंग बदलने कह रहे हैं। विचार आए देखो, भावना आए देखो, डर आए देखो, कुछ भी बदलो मत, बस जुड़ो मत, यही मुक्ति है। तू शरीर नहीं, तू मन नहीं, तू करता नहीं, तू केवल दृष्टा है, और यही जन्म से मुक्त, मृत्यु से परे, दुख से अछूता है। अब देखिए हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। अब 8वां श्लोक देखिए, इनका क्या कहता है महर्षि अष्टावक्र जी का। अब आगे का श्लोक हम लोग देखते हैं। अच्छा, हम लोग का सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है, हम लोग के अंदर सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है, यह मान लेना कि हम करता हैं। एक चीज़ देखिए, दुनिया का जितना दुख तनाव, हर तरह का भय कर्ता भाव से जन्म लेता है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि तुम न करता हो न भोगता हो, तुम तो केवल क्या हो, साक्षी हो। यह श्लोक जो है ना, जीवन का पूरा दिशा बदल देने वाला है। ठीक है, यह श्लोक जो है जीवन का क्या पूरा दिशा बदल देने वाला। हम लोग देखते हैं इस श्लोक क्या कह रहा है, 8वां श्लोक अष्टावक्र जी का। अहम कर्तेत्य अहम मान महाकृष्णा हिदंसित नाहम कर्तेति विश्वास अमृतम पित्वा सुखी भव। देखिए, जब मनुष्य के मन में कर्ता भाव उत्पन्न हो जाता है तो जान लेना चाहिए उसे अहंकार रूपी विषधर ने डस लिया है, और अब यह विष उसे स्नेह स्नेह पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मैं करता हूँ के भाव से विरक्त होकर इस विश्वास से दृढ़ हो जाए कि मैं करता नहीं हूँ, इससे ही सब सुख प्राप्त होंगे, अर्थात वह सुखी होगा। देखिए क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, इस श्लोक में वो क्या कह रहा है, अहम करते यह मानम, मैं करता हूँ यही संसार है, मैं करता नहीं हूँ यही मुक्ति है। ठीक है, इस विवेक से ही मोक्ष घटित होता है। कर्ता भाव क्या है, कर्ता भाव हम ये चीज़ किए, ये हमारे कारण हुआ, लेकिन ज़रा सोचिए क्या हम लोग का दिल हमारे अनुमति से धड़कता है, क्या नींद हम लोग के आदेश से आती है, क्या विचार हमारे मर्जी से आता है, नहीं आता है ना, आता है, मर्जी से नहीं आता है। तो फिर कर्ता कौन है, अहंकार का भ्रम। अहंकार क्या कहता है, अहंकार कहता है कि हम सफल हुए, हम असफल हुए। अहंकार ही कहता है ना कि हम सफल हुए, हम असफल हुए, मेरा अपमान हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है, हम लोग का शरीर प्रकृति से चलता है, मन संस्कारों से चलता है, बुद्धि परिस्थितियों से निर्णय लेती है, हम सिर्फ देखने वाले हैं। जैसे सिनेमा हॉल में बैठा दर्शक फिल्म में रोता हंसता नहीं, केवल देखता है। संसार क्यों बंधन है, संसार जो है बंधन क्यों है, अष्टावक्र कहते हैं अहम करता, बंधन, बंधन क्यों है,
क्योंकि कर्ता बना। अब कर्ता बनेंगे तो क्या होगा, काम करने वाले बनेंगे तो फल का चिंता होगा। अब फल का चिंता होगा तो उसके लिए मन में भय बना रहेगा। अब भय आएगा तो क्या होगा, दुख आएगा। अब दुख आएगा तो जन्म मरण का प्रश्न आने लगेगा। संसार बाहर नहीं है, हमारे मैं में है। मैं करता हूँ मैं, हाँ। अब देखिए, मैं करता नहीं हूँ का अर्थ समझते हैं, ठीक है। मैं करता नहीं हूँ का ये आलस नहीं है, पलायन नहीं। इसका अर्थ हुआ कि हाँ कर्म होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, कर्ता भाव। जैसे सूर्य देखिए प्रकाश देता है पर अहंकार नहीं करता। अहंकार करता है सूर्य कि हम लाइट दे रहे हैं, ये वो नहीं करता है। नदी बहते रहता है लेकिन कभी दावा नहीं करता कि हम बह रहे हैं। वैसे ही कर्म हो पर हम न हो, कर्म हो पर हम न हो। हम लोग अपने जीवन से कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, हम लोग कहीं जॉब करते हैं, कोई कंपनी हो या कहीं पर भी कहीं काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन फल कंपनी बाजार बॉस तय करता है ना। हम लोग कहीं कर्म करते हैं तो उसका कोई कंपनी में कर्म कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम लोग का फल तो कंपनी बाजार बॉस तय करता है। फिर हम लोग दुखी क्यों होते हैं, फिर हम लोग दुखी क्यों होते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं। हम लोग कहीं आशा से गए, आशा और उम्मीद लेके गए कि ये होगा वो होगा, और वहाँ गए हमारा अपमान कर दिया गया। तो कोई हमको गाली दे रहा है, अपमान कर दिया गया तो कोई हमको गाली दे रहा है, तो क्या होगा, शब्द कान में जाएगा। दुख किसको होगा, जानते हैं, अहंकार को होगा ना। अहंकार को ही दुख होगा ना। अगर यहाँ हम नहीं हो तो क्या दुख भी होगा, नहीं होगा ना। सफलता आया, लेकिन क्या सफलता अस्थाई है। सफलता आता है जीवन में तो क्या वो सफलता अस्थाई होता है, नहीं है ना। तो गर्व किस बात का, गर्व किस बात का करें। शांत बैठिए, आँख बंद करें, विचार आएगा देखेंगे, भावना आएगा देखेंगे, शरीर हिलेगा देखिए। उसको मन में बस एक वाक हम देख रहे हैं, कुछ बदलेगा नहीं, कुछ रुकेगा नहीं, बस देखिएगा। यहाँ से मुक्ति शुरू हो जाता है। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता है, हिमालय जाने से भी नहीं मिलेगा, कुछ त्याग देने से भी नहीं मिलेगा। अहंकार के गिरते ही जिस जन्म करता भी नहीं है, उसी क्षण क्या हुआ, हम सब मुक्त हैं, हम सब मुक्त हैं। इस श्लोक क्या कहता है कि संसार कोई जगह नहीं है, संसार एक मान्यता है। मैं करता हूँ तो यह बंधन है, मैं करता हूँ तो यह क्या है, बंधन है। देखिए, जब व्यक्ति वास्तविक दृष्टा को भूल जाता है और छली दृष्टा को वशीभूत हो जाता है, तो उस अहंकार जैसा घोर शत्रु जकड़ लेता है। अहंकार वह शत्रु जो आदिकाल से मानव के पतन का कारण बना है। किसी प्रकार का अहंकार निंदनीय है, क्योंकि इसके होते ही मनुष्य सभी उदार मूल्यों को भूल जाता है और छल कपट आदि षड्यंत्रों का सहारा लेकर दूसरों को निम्न समझता है। अहंकार रूपी काला विषधर के दंश से पीड़ित व्यक्ति मैं करता हूँ के भाव से ग्रसित होकर वास्तविक सत्य से क्या होता है, दूर हो जाता है और भौतिक सुख में फंसकर अपने पतन का कारण बन जाता है। अहंकारी मनुष्य जितना अपने लिए घातक होता है उतना ही समाज के लिए भी होता है। चलिए ठीक है, अब आगे का श्लोक हम लोग अगला चैप्टर में करेंगे। अगर देखिए हमको कोई अर्थ समझने में या किसी चीज़ में कोई अगर दिक्कत हो रहा है ना, अगर हम उसका सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कुछ अर्थ वगैरह, हाँ तो ये हमको बताइएगा, ठीक है, हम लोग सही करेंगे उसको। ठीक है, तब अब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसका आगे श्लोक करेंगे।
कोई गलती वगैरह कर रहे हैं तो बताइएगा हमको, कहाँ कहाँ सही कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।